कितना है उसमें, कितना कितना आया जी? 24 1। उपिंदर 25 0। 17 21। और गलत उसका सिकंदर है जैसे बोला बाबू एक वो चैप्टर तुम अभी टेस्ट दिया है और तुम जी तुम बोला था देंगे, तुम ही को बोल रहे। हाँ आप ही फिर पूछेगा कि तैयारी नहीं होता है, तो कौन कारण है तैयारी नहीं होने का, तो तुम ही लोग को पता चल जाता है। बनाओ जी। P बाई क्यू सॉरी P बाई एक्स प्लस क्यू बाई वाई प्लस आर बाई जेड इक्वल टू 1। इसको पलट दिया है, एक्स बाई पी वाई बाई क्यू और जेड बाई आर इक्वल टू 0। तो निकालना है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। P बाई क्यू है मतलब P बाई एक्स है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं एक वर्ड लेते हैं, क्योंकि दो दो को हो रहा है और वही चीज़ रिपीट हो रहा था, हम लोग क्या कर देंगे इसको एक ही वर्ड ले लेंगे तो आसान पड़ेगा बनाने में। तो P बाई एक्स को A मान लेते हैं, Q बाई वाई को B मान लेते हैं और R बाई जेड को C मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ क्या है A प्लस B प्लस C। देखिए ये दिया ना, ये तीनों को जोड़ करके एक, तो हम लोग बोल सकते हैं ये तीनों को जोड़ करके बराबर 1 दिया हुआ है। उसके बाद देखिए x बाई पी, अच्छा p बाई एक्स बराबर अगर a है तो x बाई p बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई ए, पलट गया है तो ये भी पलट जाएगा। y बाई q बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई बी और z बटा r बराबर हो जाएगा 1 बाई सी। तो हम लोग को दिया हुआ है 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी इक्वल टू 0। और पूछ क्या रहा, तो देखिए p बाई एक्स, देखिए p बाई एक्स का होल स्क्वायर दोनों में, अगर इधर स्क्वायर है तो इधर भी हम लोग स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसलिए पूछ क्या रहा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू क्या। सर वो लाइट ऑफ कीजिए। अब देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो अगर इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा ए बी सी, एलसीएम ले लिए, ये हो जाएगा ए बी नहीं बी सी प्लस सी ए प्लस ए सी और बराबर में ये हुआ 0। ठीक है, अगर ये भागा में है ए बी सी बराबर 0, अगर ये इधर चल जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से, तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं बी सी, इसको इधर कर दें तो ए बी कुछ छूटा क्या, बी सी ए बी छूट गया,
हाँ, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं 0, है ना। अब हम लोग पुट करते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस, क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। हम लोग का ए बी सी का मान कितना दिया हुआ है 1, तो 1 का स्क्वायर बराबर ए प्लस बी प्लस सी का होल, इसका मान हम लोग को नहीं पता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी बी सी सी ए का मान कितना दिया हुआ है 0, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा, तो ये खत्म हो गया, तो यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का मान कितना आ गया 1। तो वही ए बदले हम लोग क्या बोल रहे थे पी बाई क्यू मतलब पी बाई एक्स, तो यानी ए स्क्वायर यानी पी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉरी क्यू स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 आंसर। बी बाई एक्स को ए माने, क्यू बाई वाई को बी और आर बाई जेड को सी। फिर 1/8 इसे रखते हो कि हाँ, क्योंकि ये वाला पलटा वाला है, जैसे पी बाई एक्स है तो एक्स को ऊपर कर देंगे तो ये पलट जाएगा ना, इसके नीचे 1 होता है तो 1 बाई ए, माना है ना। हाँ एबीसीडी वाला माना थोड़ा सा मोटी हो गया है, नहीं हाथ खाली रखने से ना हाथ मोटा हुआ बाइसेप बाइसेप सर बोल रहे हो वाई बाई पूरा ए है कि क्यू है सर है क्यू, वाई बाई क्यू जेड बाई आर बाई बी जेड बाई आर बाई सी। तो फिर क्या करें, उस तरफ वाला 30 तरफ वाला फिर ये बैठा है, उधर वाला ये वाला इसका सॉल्व है, ये तीनों क्वेश्चन से देख करके उतारे और इसका इधर सॉल्व किए तो ये 0 आया। हाँ कहाँ साइड में, सब एलसीएम ले लिए ऐसे है कि वाई आर का जब पहले बात नहीं है इससे ये एबीसी बराबर बात ठीक है। अब इधर जो कंटेंट है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैसे किया क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। दिया हुआ है। हाँ पी बाई एक्स का होल स्क्वायर तो उसी को ए स्क्वायर माने, बहुत पहले भर ये होने वाला है जुलाई का
अभी तो और सीजन का है हटाएं। तो ये वाला पहले निकालेंगे तब तो वहाँ बताएंगे। दे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 0 दिया हुआ है, तो एक्स प्लस वाई का मान निकालना है। तो एक्स प्लस वाई का मान निकालना है, इसको हम लोग क्यूब तक पहुंचाना है, तो क्या करते हैं, क्यूब कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस प्लस, है ना। इसका मान कितना दिया हुआ है, 0। तो ये खत्म हो गया, तो बचा क्या, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू 3x वाई एक्स प्लस वाई। अगर नहीं पढ़ना है का, तो ये x प्लस वाई, देखिए यहाँ पर 3 गो है ना, तो अगर मान लो एक गो कटेगा तो इसमें 2 गो बचेगा, और ये जब स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट अंडर चढ़ेगा, तो यानी कि रूट 3xy आपका आंसर हो जाएगा, x प्लस वाई का। ये x प्लस वाई और x प्लस वाई का होल क्यूब मतलब 3 गो है x प्लस वाई, एक गो एक्स वाई काट दिया तो 2 गो बचा, और 2 हटाएं तो रूट चढ़ गया। इसमें दिखेगा बढ़िया से, फोटो इसमें डाले नहीं। देख रहा है जो क्वेश्चन है क्या कि x का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4 बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो पूछ रहा है x का पावर 6 प्लस वाई का पावर 6 बराबर क्या होगा। x का पावर 6 प्लस y का पावर 6 निकालना है। हमको 6 वाला तो फार्मूला नहीं पता है, हम लोग क्यूब वाला फार्मूला पता है। तो हम लोग क्या कर देते हैं, एक्स स्क्वायर का पावर 3 प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3। अब a क्यूब और b क्यूब आया, तो a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर क्या होता है, a प्लस b, a प्लस b, फिर a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। माइनस है, प्लस है ना सर, माइनस होता है तो लेकिन अब देखिए ए स्क्वायर, तो इसका ए कितना है एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर, तो इसका पावर स्क्वायर करेंगे तो एक्स का पावर 4 हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर यानी कि वाई का पावर 4, और माइनस ए बी यानी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला? ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। सर ये नहीं लिखते हैं, ये लिखा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? ये प्लस ए वाला, ये क्या है? प्लस वाला लेना, ये तो सर ये देखिए ना, देखो भाई प्लस वाला देखिए ना, ठीक है, देखो यहाँ पर जो है इसका मान कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बराबर ये चीज़ दिया हुआ है। कहाँ पर अब ये प्लस माइनस कट गया तो बचा क्या, जीरो यहाँ पर, और जीरो को इससे गुना करेंगे तो इसीलिए एक्स का पावर 6 प्लस वाई का पावर 6 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर तो 0 हो गया, तो नहीं बना पाएंगे। हाँ, अब जीरो को इससे गुना किया तो जीरो ही आ गया, ये वाला कैसे काटा? माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, एक्स माइनस ए और क्या है एक्स माइनस बी इक्वल टू दिया हुआ है 1, और ए माइनस बी प्लस 5 इक्वल टू 0। तो हम लोग को निकालना है एक्स माइनस ए का होल क्यूब माइनस 1 बाई एक्स माइनस ए का। अच्छा, ये कहीं ना कहीं नहीं है ए क्यूब माइनस 1 बाई ए क्यूब वाला फॉर्म, तो उसी फॉर्म से ही निकलेगा। तो हमको क्या करना होगा कि इसको इधर हम लोग को रिलेट करवाना होगा। तो क्या हम बताए थे कि क्वेश्चन को क्वेश्चन से पहले रिलेट करवाएंगे, तो ये बी को हटा करके सबको ए को ए रखेंगे। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ हमको बी को हटाना है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर कर देते हैं, ए माइनस बी प्लस 5 इक्वल टू 0। अगर b को उधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, b a प्लस 5 हो जाएगा, x उसमें ना है, ठीक है। कहाँ
ठीक है। अब ठीक है, अगर मान लो इसको पुट कर देते हैं, देखो अब यहाँ पर जैसे b का मान अगर मान लो वहाँ पुट कर देते हैं x माइनस ए और फिर x प्लस ए, x माइनस, ओ सॉरी, जैसे x फिर माइनस और फिर a प्लस 5 इक्वल टू 1। अब ये सब माइनस हो जाएगा, यानी x माइनस ए और फिर x माइनस ए माइनस 5 इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का मान ये दोनों सेम है और ये भी सेम है, तो हम लोग एक एक गो नंबर लेके चलते थे। जैसे होता था क्या कि a प्लस 1 बाई ए बराबर ये दिया हुआ है तो ए क्यू प्लस 1 बाई ए क्यू, यहाँ दो दो को नंबर नहीं रहता था, तो हम लोग क्या करते हैं ये दोनों दो गो नंबर को एक गो नंबर लिख देते हैं। ये मान लो कि z कर देते हैं, तो हम लोग मान लेते हैं, देखो x माइनस ए इक्वल टू जेड मान लेते हैं अपने से, दोनों नंबर को एक नंबर मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग जेड मान लिए तो ये हो जाएगा क्या आपका जेड, और ये जेड माइनस 5 इक्वल टू 1। तो अब इसको हम लोग नीचे कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा जेड बराबर 1 बाई जेड माइनस 5, है ना। कॉमन नहीं रहती, इनटू का डिवाइड करेंगे। इसको और थोड़ा सॉल्व करते हैं। अगर मान लो कि जेड लिए इधर, अच्छा इसको इधर ही रहने देना होगा, तो छोटा क्या, ये जेड नीचे किया, तो अगर मान लो कुछ छोटा है क्या, क्या हम लोग वहाँ कॉमन नहीं दे सकते हैं? रुको, जैसे वैल्यू पुट करेंगे तो फिर वो जेड माइनस 5 हो जा रहा है ना, इसको कर देते हैं, जैसे देखिए जेड, देखिए इधर कर देते हैं जेड माइनस 5 इक्वल टू 1 बाई जेड, तो जेड को इधर कर देते हैं, तो जेड माइनस 1 बाई जेड इक्वल टू 5। अब आ गया जेड क्यूब माइनस 1 बाई जेड क्यूब इक्वल टू क्या, तो 5, हाँ, तो यानी 5 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब यानी कि 125 माइनस 15 इक्वल टू 110। फिर से बता दीजिए, देखो हम फिर से एक्सप्लेन करें, इसको हटाते हैं, पूरा हाँ सीक्वेंस में बनाते हैं। देखिए x माइनस ए, क्वेश्चन में था कि x माइनस बी इक्वल टू 1, और को दिया हुआ है a माइनस बी प्लस 5 इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या किए, b को जो है एक साइड रहने देते हैं, तो इधर कर दिया आपका, तो ये हो जाएगा कितना, b का मान ये आ गया, तो हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं b को, तो x माइनस ए और फिर x माइनस ए प्लस 5, b की जगह 1 प्लस 5 बैठा दिए, बराबर 1 दिया हुआ है। अब यहाँ पर जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस ए और x माइनस ए माइनस 5 इक्वल टू 1। तो हम लोग क्या किए, ये दो को जो था उसको a को कुछ मान लिए, दूसरा नंबर मानते हैं, z से 2 लगता है, m मान लेते हैं। सर x को a से 2 करेंगे तो x माइनस a माइनस 5 x को नहीं, माइनस को मल्टीप्लाई किए हैं, तो इसको भी हम लोग क्या मान लेंगे, a m माइनस 5 इक्वल टू 1। ये m जो है नीचे चला जाएगा, तो m माइनस 5 इक्वल टू 1 बाई m, ये प्लस में इधर जाएगा माइनस में, और ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो क्या हो जाएगा आपका m माइनस 1 बाई m इक्वल टू 5। हम लोग को पूछ क्या रहा, देखिए x माइनस ए का होल क्यूब माइनस 1 बाई x माइनस ए का होल क्यूब। तो x माइनस ए को हम लोग क्या माने हैं, m माने हैं,
तो कहीं ना कहीं पूछ रहा है आपका एम क्यूब माइनस 1/m³। तो m माइनस 1/m बराबर ये आया, तो एम क्यूब माइनस 1/m³ क्या हो जाएगा? तो 5 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3, 3 इंटू 5 ना, प्लस हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो यानी 5 5 25, तो 125 प्लस 15 इक्वल टू 140, ये हो जाएगा। भाई शुरुआत में नहीं चला पाइएगा, जब यही क्वेश्चन फिर से देखिएगा ना तो चलेगा। पहले क्वेश्चन तो देख लीजिए कैसा कैसा टाइप का क्वेश्चन रहता है। ये भी कुछ उसी तरीके से। मिटाएं। x प्लस 3 का होल क्यूब प्लस 1/x प्लस 3 का होल क्यूब बराबर पूछ रहा है ना। इसमें भी वही चीज़, दो गो है
तो इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं, m मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3 इक्वल टू m मान लिए हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर हम लोग क्या बोल सकते हैं, x बराबर m माइनस 3। हम लोग का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 5। तो x का मान क्या है ये, तो m माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस m माइनस 3 बराबर 5। इसका जब होल स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो m स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6m प्लस m माइनस 3 इक्वल टू 5। कुछ घटेगा, ये कटेगा तो 5 हो जाएगा और ये कटेगा तो 6 हो जाएगा। तो यानी कि m स्क्वायर ये प्लस माइनस 6 और ये माइनस 5m इक्वल टू 5। ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, इसको इधर कर देते हैं। ओके, अगर इसको m स्क्वायर माइनस 5m बराबर 5 माइनस 6 इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। m स्क्वायर माइनस 5m नहीं नहीं, तो यहीं पर हम लोग इसको कर देते हैं ना। अच्छा कुछ m प्लस ये, हाँ 6 कैसे आएगा, तो 2ab में जाएगा ना, तो तुम्हारा 2 इंटू m इंटू 3 तो 6m हो जाएगा। हाँ ठीक है, इधर हुआ। m अगर कॉमन ले लेते हैं तो m माइनस 5 इक्वल टू माइनस 1, ये भागा में कर देंगे, इसी को इधर ले जाते हैं। तो ये m अगर इधर चला जाएगा तो m माइनस 5 माइनस बराबर माइनस m, सॉरी माइनस m, ये प्लस माइनस में इधर चलेगा तो प्लस हो जाएगा, तो m प्लस 1 बाई एम इक्वल टू 5। हम लोग को पूछ क्या रहा है, m क्यूब प्लस 1 बाई एम क्यूब, m क्यूब प्लस 1 बाई एम क्यूब, यानी 5 पचे 25 अब माइनस 3 इंटू, तो 125 माइनस 15 इक्वल टू, इसको मान लिए m, तो इसके बराबर लिख दिए m, तो x बराबर क्या, तो इधर चल गया 3। जैसे मेन है कि यहाँ पर हमको नहीं ना दिया हुआ है कुछ, तो हम लोग इसको अगर मान लो कुछ मान लेंगे तभी हम लोग x का मान पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर x का मान पुट क्या कीजिएगा, तो x का मान हम लोग पुट कर दिए ये चीज़ और सॉल्व कर दिए। बिना पुट किए क्या बनाइएगा, कैसे बनाइएगा, एक तो होगा कि जैसे अगर अलजेब्रा में 2 ही तरह से बनता है, या तो आपका अपने से मान पुट करके या फिर क्वेश्चन को ऑप्शन से रिलेट करके। तो ये हम लोग क्वेश्चन को ऑप्शन से रिलेट करके, आंसर से रिलेट करके हम लोग बना रहे हैं। मान पुट करके तो कैसे, जैसे मान लेके क्या सोचिएगा, अगर 2 सोचिएगा तो 2 दूनी 4 प्लस 2 यानी 6 हो जाएगा। कैसे मान सोचिएगा, 5, हाँ 10 में सोचिए, बताइए कितना आएगा x का मान। तो हर क्वेश्चन मान पुट करके नहीं बनता है। तो जैसे अगर मान लीजिए कि इस टाइप का क्वेश्चन आता आएगा ना, अलजेब्रा में बहुत अनलिमिटेड नहीं है। देखिए एडवांस में होता क्या है कि एडवांस में लिमिट मात्रा में क्वेश्चन रहता है, अर्थमेटिक में अनलिमिटेड क्वेश्चन रहता है। तो एडवांस में लिमिट मात्रा में क्वेश्चन है जो कि इसी टाइप का ही पूछता है, तो वो टाइप टोटल टाइप बता दे रहे हैं कि वही प्रैक्टिस कीजिएगा तो कंप्लीट बन जाएगा। अब जैसे मान लो कि x³ प्लस 1 बाई x³ वाला बता रहे हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं आएगा कि x का पावर 6 और फिर x का पावर मतलब 2, इस टाइप से नहीं आएगा, वही आएगा, हर बार वही आ रहा है।
एडवांस रटाता है और अर्थमेटिक समझता है। इसका आंसर क्या है? इस टाइप का क्वेश्चन आपको वो बनाते बनाते प्रैक्टिस हो जाएगा, वो रटाइए जाएगा। यस। अब सर m की जगह पर 5 कैसे लेंगे? हाँ, एम क्यूब की जगह 5 क्यों लिए? 5 क्यूब थोड़ी ना लिए हैं। m प्लस 1/m बराबर 5, तो m क्यूब प्लस 1/m क्यूब शुरू वाला भूल गए? हाँ, a प्लस 1/a बराबर इतना, तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब। आगे पढ़ते जाए, पीछे भूलते जा रहे हैं। क्वेश्चन है आपका x माइनस 3 इक्वल टू दिया हुआ है 1, तो पूछ रहा है एक्स क्यूब और एक्स क्यूब माइनस 18 इक्वल टू क्या? सर माइनस तो नहीं है सर, वहाँ पे और कुछ नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे सर उसको वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? x क्या लिखे हैं? x इंटू एक्स माइनस, इसमें हाँ क्या दिख तो रहा है इक्वल टू। इसीलिए तो लिख दिए कि कोई भी दृष्टि दोष है तो उससे देखें। देखिए कहीं ना कहीं क्यूब वाला है तो वही क्यूब वाला ही फॉर्म में टूटेगा। जैसे क्या करते हैं, इसको नीचे कर देते हैं, ये वाला, हाँ बन गया -1/x, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +1/x इक्वल टू 3। तो हम लोग को अगर क्यूब करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 यानी 18 है ना। तो आया हम लोग का एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू 18। अगर इसको हम लोग एलसीएम ले लें, इस फॉर्म में बदलना है ना, इसको इधर कर देते हैं। तो अगर मान लो एक्स क्यूब और ये अगर इधर कर देते हैं तो फिर वो 6 क्यों कर देंगे। हाँ ठीक है, कर सकते हैं, हाँ ठीक है। अरे लो ना, एलसीएम ही ले लेते, ज़्यादा आसान पड़ेगा। एक्स क्यूब तो यानी एक्स का पावर 6 प्लस 1 बराबर 18, ये इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 18 एक्स क्यूब, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 6 माइनस 18 एक्स क्यूब इक्वल टू -1। अब ये एक्स क्यूब कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 18 इक्वल टू -1। यही चीज़ पूछ ही रहा था, तो -1 आपका आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन का पूरा आंसर हाँ सही टेस्ट में दीजिए बस बाद में डायरेक्ट -1 आंसर बस वही करना है। अब फिर आपको नंबर ऐसे मिल जाएगा। हाँ तो सॉल्व सॉल्व सर ऐसे ही वहाँ तो ऑप्शन ना पूछेगा थोड़ी बोलेगा सॉल्व करके वही तो क्वेश्चन बदल देंगे टेस्ट में। हाँ तो फिर भी तो वही आएगा ना ठीक है वो आ जाएगा, देख लेंगे। करेगी तो 15 मिनट अब इसके बाद अब थोड़ा सा इजी मिलेगा। अब वहाँ पे x का पावर 6 कैसे? जैसे एलसीएम लिए ना तो ये दोनों का तो ये आया। अब एक से भागा देंगे तो एक्स क्यूब को एक्स क्यूब से गुना करेंगे तो एक्स का पावर 6। हटाएं। अभी तो आप बोले थे दूसरा क्वेश्चन उसको हटा रहे हैं तो यही बोली ना रुकी है तो हम बोले अभी आप बोले थे दूसरा क्वेश्चन हाँ क्वेश्चन हटा रहे क्या क्रॉस का चीज भी दिए थे। ये क्रॉस का चिन्ह क्यों दिए थे? आज बोले थे ना इसको कि आंसर अगर रट लीजिएगा ना, डायरेक्ट आंसर लिखिएगा तो ऐसे नंबर मिलेगा। एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 21 माइनस क्या है सी स्क्वायर, बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 32 प्लस ए स्क्वायर और सी प्लस ए का होल स्क्वायर बराबर 28 माइनस बी स्क्वायर। अच्छा हम लोग को निकालना क्या है, कैसे आएगा? जैसे ये प्लस में है इसको इधर कर देंगे तो सबको इधर कर देते हैं, सी को तो माइनस में बदल जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 21। अब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का फॉर्मूला में टूटेगा तो ए प्लस मतलब ये ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल टू 21 है ना। उसी तरीके से सबको डायरेक्ट तोड़ दें तो b प्लस सी प्लस ए और b प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 32। फिर उसके बाद c प्लस ए प्लस बी और c प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 28। ठीक है। अब अगर सबको जोड़ते हैं, सबको अगर जोड़ेंगे तो ए बी सी कॉमन हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा तो क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिए तो क्या बचा आपका, ये चीज़ सबको जोड़ना होगा तो ए प्लस बी बोलते जाइए तो माइनस सी प्लस बी प्लस सी माइनस ए
प्लस बी प्लस सी प्लस ए माइनस बी इक्वल टू, अब देखिए इधर वाला सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32, 30 60 और 70 80 81, है ना। अब ये प्लस माइनस कटा, प्लस माइनस कटा और प्लस माइनस कटा, तो क्या बचा बी ए सी। तो ए बी सी देखिए ए बी सी यहाँ बचा है और ए बी सी यहाँ भी बच गया है। और इसके बराबर ये 81, ये कहीं ना कहीं होल स्क्वायर है, ए बी सी दोनों मल्टीप्लाई में तो होल स्क्वायर हो गया। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर 81, तो ये हटेगा तो रूट अंडर यानी कि 9 ठीक है।
हो गया। क्वेश्चन नहीं दिए हम लोग इसका फॉर्मूला लिखाए थे, हाँ लिखाए थे क्या होता है? 1/2 ABC नहीं 1/2 नहीं a होता है। प्लस बी प्लस सी अरे और B होता है B होता है देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल -3abc इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी और फिर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। एक ये फार्मूला होता है, या फिर होता है क्या 1/2 ए प्लस बी प्लस सी और फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर। सबसे ज़्यादा आपको क्वेश्चन जो है ना इसी से मिलेगा आपको एग्जाम में। अब देखिए होता क्या है कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 हो या फिर a बराबर b बराबर c हो तो फार्मूला होता है, मतलब कि तभी आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल टू 0 होता है। इसको भी याद कर लीजिए। अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 रहे तभी आपका ये फार्मूला टूटेगा, या फिर ए बी सी तीनों अगर बराबर रहे तभी इसके बराबर 0 होता है। ये फार्मूला आप याद कर लीजिए कि ये दोनों अगर जब रहेगा तो इसके बराबर 0 होता है। हाँ हाँ हाँ, अभी आएगा देखो ना। हाथ हटाओ ना थोड़ा सा देखने में नहीं देखते हाँ क्या बोले तो 0 तो क्या बता अगर ये इसके प्लस बराबर 0 हो या तीनों बराबर हो तो इसका बराबर हम लोग का 0 होता है। कहाँ से लाएंगे? अच्छा वहाँ पे दिया क्योंकि अगर देखिए ए बी सी अगर 0 है तभी ये पूरा को 0 कर देगा, तो इसके बराबर हम लोग क्या बोल लिख सकते हैं, ये फार्मूला लिख सकते हैं। हाँ नहीं, रटना नहीं है। हाँ अगर देखिए ये बराबर अगर 0 है तो इसके बराबर ये फार्मूला होगा। तो हमको पूछ रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू तो ये माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, ए बी सी 3abc हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। हाँ बोले कि अगर इसके बराबर 0 हो तो ये फार्मूला बैठता है। हाँ इसके बराबर 0 हो एक क्वेश्चन थोड़ा इस बाद में लिखेंगे क्वेश्चन था।
क्या चीज? ये तो बन जाएगा इसमें से करके। हाँ वो मिटाने का इच्छा था तो उसे मिटा दीजिए। देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 है। तो ये फॉर्म में कब आता है? दो कंडीशन में। कब कब? जब ए बी सी तीनों मिलकर के बराबर 0 हो, जोड़ करके 0 हो, या तीनों बराबर हो। अब क्या यहाँ पर जोड़ करके 0 बोल रहा है? तो यानी कि तीनों बराबर होगा। तो यानी कि तीनों बराबर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। इसको लिखिए कैसे? थोड़ा इधर ले लीजिए। हाँ, जीरो जीरो, अगर जीरो इक्वल टू अगर 0 लिख देता तो फिर ए बी सी इक्वल टू 0 ही लिख देता, तो फिर आंसर क्या बोलता? दोनों में से एक ही चीज ना बोलेगा। अगर वो पहले ही बोल दे रहा है कि इसका आंसर ये है, तो फिर क्वेश्चन में ऑप्शन क्या देगा? दिमाग खराब करने के लिए नहीं, वो बेवकूफ के लिए देता है। देखो देखो, ये भी उसी टाइप का बनेगा कि अगर इसके बराबर 0 होता है तो कब होता है? दो कंडीशन में, जब तीनों जोड़ करके 0 हो या तीनों बराबर हो। क्या तीनों जोड़ करके 0 हो रहा? तो तीनों बराबर हो सकता है। तो अगर मान लो कि बराबर करते हैं, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा? तो देखिए, तीनों संख्या बराबर होना चाहिए। तो देखिए, 2 1 1 1, क्या 3 है आंसर? 2 2 2 नहीं हो सकता है। 4 4 4 4 के 12, यही हो सकता है। तो एग्जाम में ऐसे ही आता है क्वेश्चन। ऐसे आता है? वो वाला भी तो आता है जो जीरो वैल्यू डालता है, a प्लस b प्लस c डालता है। वो 0 वैल्यू डालते हैं, बाकी बनता हो इसी देख के ही बन जाएगा। वो आया था मेरा एग्जाम में, सिद्धार्थ सर बोल रहे कि इसको कैसे सॉल्व कर? बोले सर आपको तो पता है जीरो डाल रहा है। हाँ, ये सब में ऐसे देंगे नंबर। नहीं लिखने दे रही है, सब देखिए ना, ये सब देता हमारे हमको ऐसे कर रहा है। चलो खत्म करो। ज्यादा इसको बोरा का जरूरत नहीं, ऊपर में रखा हुआ है इसका सिंहासन, थर्माकोल का। ये थर्माकोल में बैठती है, हमको सिखाई है। मेरा भी काजल